अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक। और जैसा कि आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि इसराइल के दमिश्क में मौजूद ईरानी सिफारत खाने पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल की सरजमीन पर 300 ड्रोन्स और दर्जनों मिसाइल्स के साथ जवाबी हमला किया था। उसके बाद से इसराइल मुसलसल धमकियां देने में मसरूफ है कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे और इस बार हम ईरानी सरजमीन को निशाना बनाएंगे। इसके जवाब में ईरान ने भी दर्जनों की बजाय सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल को निशाना बनाने के अज़्म का इजहार किया है और कहा है कि अगर मजीद पेशकदमी की गई तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब इस सूरत हाल से पूरी दुनिया शदीद तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि इन दो मुल्कों की जंग आलमी सुपर पावर्स को भी मैदान में घसीट सकती है। इसकी वजह यह है कि ऐसी किसी भी मुमकिन जंग के पेश नज़र चाइना और रूस ने खुलकर ईरान की मदद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि चाइना और रूस के मैदान में आने के बाद अमेरिका को भी मजबूरन इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। अब इस सारी सूरत हाल की वजह से ये अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि आने वाला वक्त अपने पर्दों में एक निहायत हलाकत खेज और भयानक जंग को छुपाए हुए है, जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान और इसराइल की मिलिट्री ताकत कैसी है और क्या ये दोनों ममालिक एक दूसरे के हमपल्ला हैं या एक दूसरे से बड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों मुल्कों में से कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है और क्या ईरान, इसराइल और आलमी सुपर पावर अमेरिका के लिए एक तर नवाला साबित होगा या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि ईरान पर अमेरिका ने इस कदर पाबंदियां आयद क्यों कर रखी हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब तक ईरान पर बादशाही निजाम हुकूमत था तो उस हुकूमत का अमेरिका की जानिब काफी झुकाव था। अलबत्ता जब ईरान में मौजूद मजहबी तबकात ने इकट्ठे होकर बादशाही निजाम हुकूमत को उलट दिया और ईरान में जमहूरी इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, तो ईरान की ये तब्दीली अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई और यूं इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात शदीद किस्म की दोस्ती से शदीद किस्म की दुश्मनी में तब्दील हो गए। इसी दुश्मनी की वजह से और मुस्लिम उम्मत होने की वजह से ईरान इसराइल का भी शदीद मुखालिफ है। अलबत्ता एक बात ज़हन में रखने वाली है कि इस वक्त इसराइल आलमी ताकतों का लाडला बच्चा है, जिसकी हिफाजत के लिए दर्जनों ममालिक मैदान में आ सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान भी इस जंग में अकेला नहीं है। अलबत्ता ईरान के पास खेलने के लिए कार्ड्स बहुत कम है। अगर हम आबादी की बात करें तो इस मामले में ईरान इसराइल से बहुत आगे है। इसराइल की आबादी महज 90 लाख के करीब है, जबकि ईरान की आबादी 9 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम दोनों ममालिक की फौजी ताकत के बारे में बात करें तो ईरान एशिया की तादाद के लिहाज से चौथी बड़ी फौजी ताकत है। ईरान के एक्टिव ड्यूटी फौजियों की तादाद 5,80,000 से ज्यादा है, जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद इनके अलावा है, जो तकरीबन 5 लाख के करीब है। दूसरी जानिब इसराइल के एक्टिव ड्यूटी फौजियों की तादाद तकरीबन 1.25 लाख के करीब है, जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 4 लाख है। यूं ईरान इस मामले में इसराइल से तकरीबन 3 गुना आगे है। अब अगर हम जमीनी फोर्स की बात करें कि दोनों ममालिक के पास जमीन से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में कितने कितने हथियार मौजूद हैं, तो इस मामले में भी ईरान बहुत आगे है। ईरान के पास मौजूद टैंक्स, मार्टर गन्स, तोपखाने और दीगर हथियार इसराइल से कई गुना ज्यादा है। अलबत्ता ईरान के पास मौजूद हथियारों की टेक्नोलॉजी काफी पुरानी और फरसूदा है। इसकी वजह अमेरिका की जानिब से आयद करदा पाबंदियां हैं। दूसरी जानिब इसराइल के पास मौजूद हथियार भले ही कम हो, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत ईरानी हथियारों से कहीं ज्यादा बेहतर है और वो हथियार मैदान जंग में अपना लोहा भी मनवा चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका का इसराइल का खुलकर साथ देना और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हथियारों के मामले में इसराइल की बढ़ चढ़कर मदद करना भी है। अब अगर हम बहरी ताकत की बात करें तो ईरान की नेवी नंबर्स के लिहाज से इसराइली नेवी से बहुत आगे है, जबकि इसराइल की नेवी न होने के बराबर है। अलबत्ता यहाँ पर भी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है, क्योंकि आलमी पाबंदियों की वजह से ईरान हथियारों की टेक्नोलॉजी में कोई खास तरक्की नहीं कर सका। इसलिए ईरान के पास मौजूद जंगी बहरी जहाज और दीगर जंगी कश्तियां भले ही तादाद में ज्यादा हों, लेकिन वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की हैं, जिन्हें निशाना बनाना निहायत आसान है। दूसरी जानिब इसराइल की बहरी ताकत तादाद के लिहाज से भले ही ईरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन वो निहायत जदीद तरीन हथियारों से लैस हैं और इन्हें अमेरिका और यूरोप की सरपरस्ती और पुष्ट पनाही भी हासिल है।
यानी किसी भी जंग की सूरत में ईरान को महज इसराइल से मुकाबला ही नहीं करना होगा, बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका समेत यूरोप के दर्जनों ममालिक से भी बैक वक्त मुकाबला करना पड़ेगा। अब अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो यहाँ मामला बिल्कुल ही उलट हो जाता है। ईरान के पास भले ही 500 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के तैयारे मौजूद हैं, लेकिन ये सब के सब दहाइयों पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल हैं और कम से कम भी 30 से 40 साल पुराने हैं। दूसरी जानिब इसराइल के पास 600 से ज्यादा लड़ाका तैयारे मौजूद हैं और ये सब के सब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। इनमें F-16 ब्लॉक 52 सुफा, F-15EX और फाइटिंग ईगल और दुनिया का इस वक्त तक का सबसे ज्यादा जदीद और खौफनाक त्यारा F-35 भी शामिल है। एक अकेला F-35 त्यारा ही ईरान की पूरी एयरफोर्स पर भारी पड़ सकता है, जबकि इसराइल के पास ऐसे त्यारे दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं। जदीद दौर में किसी भी ताकत से ज्यादा फिजाई ताकत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ईरान के पास फिजाई बर्तरी कायम रखने वाले त्यारों की तादाद बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी त्यारा ईरान की फिजाइया में नहीं है जो इसराइल के F-16 का ही मुकाबला कर सके। हालांकि F-16 इसराइली फिजाइया में सबसे लो एंड पर मौजूद त्यारा है, जबकि F-35 का तो नंबर ही बहुत बाद में आता है। यही वजह है कि अगर जंग हुई तो कम से कम फिजाई ताकत और फिजाई बर्तरी हासिल कर लेने के मामले में इसराइल ईरान को चंद ही मिनट्स में बेदस्तो पा कर देगा। इसका तोड़ ईरान के पास मिसाइल्स की सूरत में मौजूद है और ईरान ने मिसाइल्स की फील्ड में काफी तरक्की की है। ईरान के पास बिला मुबालगा 50,000 से भी ज्यादा मुख्तलिफ मिसाइल्स मौजूद हैं। अब अगर हम जमीनी हकायक की बात करें तो ये भी एक हकीकत है कि रूस और चीन इस जंग में शुरू से शामिल नहीं होंगे। अलबत्ता अगर इन्होंने देखा कि इनका एक अहम इत्तेहादी ईरान आलमी ताकतों के हाथों पसपा होने वाला है तो वो खम ठोंक कर मैदान में आ जाएंगे। इसके साथ साथ इस वक्त ईरान में मौजूद रूस और चीन के बड़े बड़े इक्तिसादी मंसूबों का दुश्मन के हाथ में जाना रूस और चीन को कभी मंजूर नहीं होगा। फिर भी अगर हम रूस और चीन के अलावा ईरान के हलीफ ममालिक की बात करें तो इनमें यमन, लबनान, शाम और इराक भी शामिल है। इन चारों ममालिक की हुकूमतें भले ही सरकारी तौर पर ईरान को अपना दोस्त न समझती हों, लेकिन इन चारों ममालिक में ईरान की प्रॉक्सीज मौजूद है। लबनान में ईरान की सबसे बड़ी प्रॉक्सी मौजूद है जिसे हिजबुल्लाह के नाम से पुकारा जाता है। हिजबुल्लाह इंसानी तारीख में सबसे बड़ा नॉन स्टेट गिरोह है जिसकी ताकत किसी भी रेगुलर फोर्स से भी ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास मौजूद लड़ने वाले आदमियों की तादाद 10 लाख के करीब है, जो अपने आप में एक निहायत हैरान कुन फिगर है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर अंसारुल्लाह का नंबर आता है, जिसे हम यमन के हौसी बागियों के नाम से भी याद करते हैं। अंसारुल्लाह इस वक्त यमन की हुकूमत पर काबिज हैं और गजा में जारी जंग के दौरान इन्होंने इसराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इनकी मदद भी ईरान ही करता है। यूं ईरान महज अपनी सरजमीन के जरिए से ही नहीं बल्कि लबनान और यमन की तरफ से भी इसराइल को दबाव में रखते हुए कई महाजों पर जंग लड़ने पर मजबूर कर सकता है। इसके साथ साथ इराक और शाम में भी ईरान की बड़ी बड़ी प्रॉक्सीज मौजूद हैं, जिनके पास बेतहाशा असले के ढेर हैं और इन्हें ईरान के साथ साथ चीन और रूस भी असले और रकम सप्लाई करते हैं।